जय हिंद मित्रों, माय नेम आदर्श। आपका स्वागत है आदर्श संसेवक चैनल में। चलिए मैट्रिक्स से सवाल कर रहे हैं। इंजीनियरिंग केमिस्ट्री मैंने पूरी अपलोड कर दी है। मैट्रिक्स भी पूरी हो गई है अपनी, न्यूमेरिकल प्रैक्टिस कर रहे हैं हम। चलिए 4-5 करते हैं इसमें सॉल्व, है ना। 4-5 हम क्वेश्चन लेंगे एक साथ ही, थोड़ी सी वीडियो बड़ी हो जाएगी अपनी, है ना। 4-5 लेते हैं। चलिए एकदम कराएंगे, ध्यान देना। देखिए रैंक, मैट्रिक्स की रैंक निकालनी है हमारे पास। ये दे रखा है। रैंक निकालने के लिए आप क्या करेंगे, अरे एक लाइन बनाइए, ये तीनों जीरो कर दीजिए और मैट्रिक्स निकाल दीजिए, सिंपल। तो देखिए ये वन ऑलरेडी वन यहाँ पर है ही, तो इसकी 2 से मल्टीप्लाई करिए, इसमें से घटा दीजिए, ये वाला लगा दीजिए R2 एरो, R2 - 2R1, है ना। अब इसको जीरो बनाना है, इसको 3 ये वाला जीरो बनाना और ये जीरो बनाना। 2 से मल्टीप्लाई करिए, इसमें से घटा दीजिए, देखो कर दिया 2 से मल्टीप्लाई, ठीक। इसको हमने ऐसे उतार लिया, पहले ए ऐसे उतार लिया। अब इसके अंदर हमने ये लगाई तो ये आएगी, और इसके अंदर हमने फिर ये लगाई तो ये आ गई। दोनों को जीरो कर लिया एक एक करके हमने, ठीक है। ये आ गया। अब 4 को और जीरो चाहिए, 4 को और। अब देखिए इसको हम इस वाले के साथ सोल्व करेंगे तो ये बन का यहाँ आ जाएगा। ऐसे करके इसका इसके साथ सोल्व करते हैं हम। इसमें 2 की मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये 4 हो जाएगा, ये 12 हो जाएगा। 4 और 12 देखिए दोनों सेम है, घटा देंगे। देखिए R3 - 2R2, R3 में से 2 की मल्टीप्लाई करके घटा दिया, मल्टीप्लाई करके आंसर देखिए आया। देखिए एगलन फॉर्म, ये जीरो बन गया। अब इसके साथ साथ ये वाला भी जीरो हो गया, ठीक है। इसके नीचे ये 3 जीरो बन गए, वहीं प्रोसेस रोक दीजिए, ठीक है। कितनी लाइनें जिंदा है, 2 लाइनें जिंदा, तो रैंक कितनी हो गई 2, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच। क्या आएगा, थैंक यू। 3-4 क्वेश्चन करवाऊंगा, देखो इधर, चलो लिखो बढ़िया करके। सिंपल क्वेश्चन देखो, द नंबर ऑफ 2 × 2 मैट्रिक्स है, वो 2 × 2 की मैट्रिक्स है ओवर Z3 का यहाँ पर द फील्ड ऑफ विद द 3 एलिमेंट्स है, 3 एलिमेंट्स है विद डिटर्मिनेंट ए। डिटर्मिनेंट कितना दे रखा हमको, 1 दे रखा, 1 डिटर्मिनेंट है। और Z3 तो बोला कि 3 एलिमेंट है। कितने एलिमेंट है, 3 तो एलिमेंट है हमारे पास। 3 कितने एलिमेंट है, 3 एलिमेंट है। और 2 × 2 की मैट्रिक्स है, ठीक है। और Z3 हमको बताया इसमें, तो ऑर्डर ऑफ SL, ठीक है, मतलब सॉल्यूशन SL, ठीक है। तो ऐसा क्वेश्चन वैसे आता नहीं है अपनी मैट्रिक्स में, ये गेट वेट के लेवल का कोई क्वेश्चन होगा। मैंने प्रैक्टिस के लिए लिख लिया था, मैंने सोचा आपको बता देता हूँ। तो ऐसी कंडीशन जिसमें 2 × 2 मैट्रिक्स बताया हो, ठीक है, उसके अंदर डिटरमिनेंट हमको दिया हुआ हो, ऑर्डर पूछ रहा हूँ हमसे, क्या पूछ रहा हो, ऑर्डर पूछ रहा हो। तो ऑर्डर का इसका एक फॉर्मूला होता है, NZP आपने पढ़ा होगा। NZP वही होता है ना, NZP वाला फैक्टोरियल वगैरह करके जो निकालते हैं, ऑर्डर ऑफ SL NZP, है ना। तो ऐसे करके, तो उसमें होता P की पावर n-1। ये लिखने को लिख लेना, ही आएगा नहीं, ठीक है। P की पावर n-1, P की पावर n, ऐसे माइनस P, फिर P की पावर n-1 ले लिया, फिर P की पावर n ही लेंगे, फिर माइनस बन की जगह P लेंगे, और P की क्या लेंगे, ऐसे करते चलेंगे, करते जाएंगे। P की पावर फिर 1 लेंगे, फिर 2, फिर 1 लेंगे, P की पावर 1 लेंगे, P की पावर n-1, P की पावर n-P। अब आगे डॉट डॉट डॉट, देखिए यहाँ से पता लगा सकते हैं P की पावर n-1 है, n- क्या है, 1 है। यहाँ पे n की वैल्यू हमने रखी होंगी कुछ ना कुछ, तो डॉट डॉट P -1। और इधर देखिए 3 की पावर 2 -1, अब 3 की पावर 2 -3, ऐसे करते 3 की पावर 2 लगाएंगे, फिर लगाएंगे 2, फिर क्या ले लेंगे 5 ले लेंगे, 1 3 5 ऐसे चलता जाएगा, ठीक है। ऐसे हमारा चलता जाएगा। अब ये 3 -1 P की जगह क्या हमारा 3, P की वैल्यू 3 है ना, 3 एलिमेंट है तो P की वैल्यू 3, और 2 × 2 की मैट्रिक्स है तो n की वैल्यू 2। ऐसे करके इस फॉर्मूले में रख देते हैं और आता है 24 आंसर, ठीक है। समझ में नहीं आ रहा होगा, समझ में आ रहा हो तो लिख सकते हैं, वरना मन लिखे। इसके कुछ मतलब पूरी डिटेल से समझाया जाता है, ये मैंने लिख लिया था ऐसे ही कि काम आएगा। फिलहाल आप ये देखें, आपके सिलेबस का ये वाला है, ठीक है। लिख लें फिर भी उसे, n और z, n और p की वैल्यू हमको दी हुई है, n और p इस फॉर्मूले में रख देते हैं। p की पावर n-1, P की पावर n-p, डॉट 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 P की पावर n-p की पावर n-1, ऐसे करके, ठीक है, रख दी। और n-1 वो p-1 रख करके सॉल्व कर देते हैं बस, और कुछ नहीं। फिलहाल आप ये देखिए आपके सिलेबस का, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ ए और बी की वैल्यू निकालनी है हमको। देखिए ये मैंने कितने सारे न्यूमेरिकल कराए इस पर, और इसी में से एक क्वेश्चन आपको मिलेगा। यूनिक सॉल्यूशन का हल कीजिए, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन के लिए हल करिए, और नॉन सॉल्यूशन के लिए हल करिए। वही रेशो वाली आप मैट्रिक्स निकालिए और एक्लन फॉर्म में नीचे जीरो बनाइए, और देख लीजिए क्या क्या वैल्यू किस लिए होनी चाहिए। देखिए हमने ये मैट्रिक्स बना ली, तो बनाई लोगे। ये देखिए मैट्रिक्स लगाइए, ये तो ऑलरेडी जीरो है, ये 4 और उसको जीरो करना। तो पहले 4 से मल्टीप्लाई करिए, इसमें से घटा दीजिए, फिर 2 से मल्टीप्लाई करिए, इसमें फिर घटा दीजिए, ऐसे करके। देखिए R2 एरो, R2 - 4R1 इसके लिए जीरो करने के लिए, और नीचे वाली के लिए 2R3, नहीं हाँ R3 में मैंने 2 से मल्टीप्लाई करी, ये कैसे कर दिया, R3 एरो R3 - 2R1 ये होना चाहिए, हाँ ये वाली लगाएंगे, ठीक है। तो ये जीरो हो जाएगा, लगा लेना आप, ठीक है, ढंग से अपने आप से लगाना, अपने आप से लगाना, ठीक है, अपने आप से ये वाली लगाने वाली करेंगे आप। तो क्या आएगी, मान लीजिए कंडीशन क्या आएगी, कंडीशन मान लीजिए ये आ गई, ठीक है, आपके पास मान लीजिए कंडीशन ये आ गई। अब हमसे बोला कि पे के करके बताना कि 4 यूनिक सॉल्यूशन के लिए बताइए, 4 यूनिक सॉल्यूशन के लिए बताइए आप। यूनिक सॉल्यूशन के लिए क्या होगी, यूनिक सॉल्यूशन कब होता है, यूनिक सॉल्यूशन कब होता है, देखो आप ये देख रहे होंगे कि ये एक्लन फॉर्म बनाते हैं, ये भी जीरो होना चाहिए,
तो ये भी जीरो कर लो ना, मैं कह तो रहा हूँ अपने आप से करो। कैसे जीरो होगा, ये कैसे जीरो होगा बताओ। यहाँ पर माइनस के 12 है, पहले तो आप ये करिए, देखिए आप इससे माइनस से मल्टीप्लाई कर दीजिए सब में, माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे, R3 एरो माइनस के R3 कर देंगे तो ये प्लस का ही बन जाएगा। अब इसमें से सब में से माइनस घटा दें 12, देखिए माइनस 12 घटाएंगे तो यहाँ माइनस के 12 आ जाएगा। तो आप इसमें परिवर्तन ना करके किस में करें, कॉलम में करें। आप कॉलम में माइनस के 12 घटा दीजिए, माइनस के 12 इसमें से घटाएंगे नहीं कॉलम में, तो यहाँ से हो जाएगा। आप ऐसा करिए, हाँ ए की मल्टीप्लाई या फिर माइनस ए रहने दीजिए, माइनस ए की मल्टीप्लाई इस पूरी में कर दीजिए और इसकी मल्टीप्लाई आप इस पूरे में कर दीजिए, तो यहाँ तो ये जीरो ही बन जाएगा। और फिर क्या करिए, इसमें से इसको घटा दीजिए, तो यहाँ जीरो आएगा कि नहीं आ जाएगा, आ जाएगा। करिए अपने आप करिए, तो 3 जीरो बन जाएंगे, उसके बाद कंडीशन देखेंगे। लेकिन ये तो हमारा जीवित ही रहेगा। मान लीजिए सिचुएशन ये आ गई, मैं आपको कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, अपने आप सोल्व करना। ये आ गई, ये सिचुएशन आ गई। क्वेश्चन मैंने कई सारे करवा दिए, 7-8 करवाए से लेके। अब यूनिक सॉल्यूशन के लिए क्या होना चाहिए, यूनिक इतना काम तो कोई भी कर लेगा। अब दिक्कत यहाँ आती है, यूनिक सॉल्यूशन कितना, यूनिक सॉल्यूशन मतलब रैंक बराबर होनी चाहिए किसके, नंबर ऑफ वेरिएबल के। अब एक्स वाई जेड 3 वेरिएबल है, तो इसकी रैंक और इसकी पूरी की रैंक कितनी होनी चाहिए, 3 ही होनी चाहिए। तो इसकी रैंक 3 कब होगी, जब ये तीनों लाइनें जिंदा होंगी। तीनों लाइनें जिंदा है मतलब ए यहाँ ए पर ए की वैल्यू कुछ भी हो, 5 हमारा बचा रहा है, इस लाइन को बचा रहा, तो ए की वैल्यू कुछ भी हो, जीरो भी हो सकती है ए की वैल्यू, जीरो भी रख दो, क्या दिक्कत है, 5 हमारा बचा तो रहा है। अच्छा, पूरी की वैल्यू भी 3 होनी चाहिए, पूरी की वैल्यू भी 3 होनी चाहिए, तो यहाँ भी बी की वैल्यू हम कुछ भी रख सकते हैं। अगर मान लीजिए यहाँ पर जीरो होता तब थोड़ा सा इफेक्ट पड़ता, ठीक है। फिलहाल आप पूरा हल करिए और सिचुएशन निकालिए इसकी, इसको मत देखिए, आप अपना निकालिए, मैंने कई बार करा दिया, ठीक है। अपना निकालिए, ये मेरे वो नोट्स हैं जो मैंने बनाए थे, तो इसमें कुछ कमियाँ भी है वो मैं बताता चल रहा हूँ। कमी कुछ नहीं है, एक आध में जहाँ कोई प्लस माइनस की गलती होती है वो मैं सुधार देता हूँ। अपने आप करना उसका बहुत सिंपल है। लेट पी वी 4x4 मैट्रिक्स, ठीक है, 4x4 की कोई मैट्रिक्स है, डिटर्मिनेंट इसका कितना 10, हमको डिटर्मिनेंट 10 दे रखा है, और डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स, मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट माइनस के 3p क्या होगा, 3p क्या होगा, तो हमसे पूछा। तो इस कंडीशन में देखिए एक वही अपना फॉर्मूला लगाते हैं हम, ये वाला हमारा, मान लीजिए ए कोई मैट्रिक्स है, ए आई जेड की फॉर्म में होती है, n × m की वो मैट्रिक्स होती है, तो डिटर्मिनेंट ए मान लीजिए यहाँ पर लैम्डा है, तो डिटर्मिनेंट के ए यानी मान लीजिए यहाँ पर के कुछ भी है हमारे पास, एक के जो हमको दिया हुआ होगा, जैसे कि यहाँ पर 3p दिया है, तो 3p क्या है, के की वैल्यू है, तो के और ये वाला ए, तो यहाँ पर जो डिटर्मिनेंट के ए निकल के आता है वो के का n पावर होता है, के का n पावर होता है, के का क्या होता है n पावर, n का होती है ये वाली वैल्यू होती है m × n, तो शुरू की m की होती है, बाद में n की होती है, तो n की वैल्यू, तो n की वैल्यू यहाँ पर कितनी दी है हमको, n की वैल्यू हमको 4 दी हुई है। करना क्या, देखिए हमको k की वैल्यू माइनस के 3p दी है, तो माइनस के 3p की पावर n लगा देंगे, माइनस के 3p की पावर, एक मिनट, माइनस के नहीं, k की पावर n लैम्डा होता है ना, k की पावर n लैम्डा, k की पावर n लैम्डा, और लैम्डा क्या होता है यहाँ पर वेरिएबल है, ठीक है। k हमारा कोई कांस्टेंट होगा जो कि 3 है, तो 3 है, और यहाँ पर p क्या है, p एक तरीके का लैम्डा, जो लैम्डा हमको दिख रहा है, p की वैल्यू हमको दी हुई है, इन्होंने क्या दी हुई है, 10 दी हुई है। अरे लैम्डा देखो दोस्त, लैम्डा क्या है यहाँ पर, डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू यहाँ पर क्या है लैम्डा, और हमको दी कुछ डिटर्मिनेंट की वैल्यू 10 दी है, तो लैम्डा की जगह क्या रख देंगे 10, ठीक है। और के की वैल्यू की जगह क्या रखेंगे, के की वैल्यू की जगह, अरे जो ये डिटर्मिनेंट यहाँ पर p तो है, p की जगह तो हमने रखा 10, ये p डिटर्मिनेंट तो है यहाँ पर। अब माइनस के 3, यही तो हमारा k है, माइनस के 3 की पावर क्या चढ़ा देंगे हम 4, तो माइनस के 3 की पावर 4 × 10 ये वाला है, तो सॉल्व में क्या आएगा 880, ये हमारा आंसर होगा, ठीक है। लिख लें इसको, ये आता नहीं है वैसे, ठीक है, आएगा नहीं आएगा कह नहीं सकते, वैसे आता नहीं है, लेकिन आप लिख सकते हैं, क्या पता 2 नंबर में आ जाए, लिख लेना। छोटे छोटे कुछ क्वेश्चन हैं जो मैंने लिख रखे थे खुद की प्रैक्टिस के लिए, सोचा मैं आपको बता देता हूँ ये वाले भी, ठीक है, थोड़ी सी नॉलेज के लिए याद आ जाएंगे। ओके चलिए देखिए एक क्वेश्चन और देखते हैं। देखिए लेट m = इतना मैट्रिक्स दी हुई है, अल्फा बीटा गामा की वैल्यू हमको दी है, अल्फा बीटा गामा क्या है, रियल को बिलोंग्स करते हैं, एंड एक्स कैपिटल एक्स कोई हमारे पास कोई मैट्रिक्स है, वेक्टर एक तरीके का वेक्टर कह सकते हैं, क्या मैट्रिक्स है हमारे पास x1 और x2 x3 इसमें एलिमेंट्स है, ठीक है, बिलोंग्स करता है R3 से। देन mx = 0 दिया हुआ हमको, mx 0 मतलब होमोजीनियस वाला है, m हमारे पास ये मैट्रिक्स है, और x वही x y z वाली है ना, ये वाली x, और इक्वल टू 0 होमोजीनियस है एक तरीके की, क्या है होमोजीनियस, हैज इन्फिनिटी मैनी सॉल्यूशन इफ ट्रेस m क्या होता है, ट्रेस m क्या होता है, अरे उसके डिटरमिनेंट के बारे में बात करता है, उसका पूछ रहा है कि इसका ट्रेस क्या होगा, ठीक है। चलिए वो छोड़िए, आप कॉन्सेप्ट लगाइए। मैनी सॉल्यूशन इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन कब होता है, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन जब होता है जब इसका रेशो वाला, देखिए इसमें रेशो की बात तो आएगी नहीं, क्योंकि यहाँ पर सब क्या है, बी वाला 0 है, तो 0 0 0, तो रेशो में 0 0 होगा, तो हम इस वाले की सॉल्व करेंगे। पीछे वाले ने जिन्होंने क्वेश्चन देखे होंगे वो समझ में आ रहा होगा, ठीक है उनके। अच्छा सुनो, मैनी सॉल्यूशन इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन कब होता था,
इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन किस में आता था? अरे एक तो नो सोल्यूशन होता था, एक कंसिस्टेंसी होता था। कंसिस्टेंसी में दो आते थे, यूनिक और दूसरा इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन। वो कब होता था? जब उसके नंबर ऑफ वेरिएबल से उसकी रैंक कम होती थी। 3 वेरिएबल है तो रैंक कितनी आनी चाहिए? 2 आनी चाहिए या फिर 1। तो ऐसी कोई कंडीशन है, ठीक है। चलिए हमें ये पता है, हमसे वैल्यू क्या पूछा है? ट्रेस एम क्या होगा? ट्रेस एम क्या होगा? ट्रेस एम क्या होता है बताओ? ट्रेस एम क्या होता है? ट्रेस एम होता है डायगोनल का सम L1। अरे आपको वो लिखवाई थी ना मैंने, लेमडा की क्यूब माइनस S1 लेमडा स्क्वायर और प्लस S2 लेमडा माइनस के S3 इक्वल टू 0, ये होता था। तो यहाँ पर जो S1 होता था वो वही तो होता था ट्रेस। S1 क्या होता था? डायगोनल का सम। उसको ट्रेस ही तो बोलते हैं बाबू, मैंने कई बार बताया है। क्या बोलते हैं? ट्रेस, मतलब डायगोनल का सम। तो एल्फा प्लस गामा इक्वल टू क्या होगा, ये पूछ रहा है, ठीक है। कोई बात नहीं, इसको सॉल्व करते हैं हम जानते हैं कि क्या है मैनी सोल्यूशन, इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन। इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन क्या होता है? इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन में क्या होता है? उसका जो डिटरमिनेंट होता है वो क्या होता है? 0। मैंने कई बार बताया, डिटरमिनेंट क्या होता है? 0 होता है इसका डिटरमिनेंट 0। तो इसका डिटरमिनेंट 0 पुट कर देंगे। और वैसे भी एम एक्स को भी हम तो बोला ही है। तो डिटरमिनेंट क्या होता है इसका इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन के लिए? डिटरमिनेंट 0। तो इसका डिटरमिनेंट रखेंगे, वही अल्फा पहले लेंगे, इसको दुकाएंगे, इसको दुकाएंगे, इसको मल्टीप्लाई, इसको माइनस घटा दिया, ये तो करेंगे। और 1 माइनस कर लेंगे, अब की बार घटाएंगे, और प्लस का 1 लेंगे, फिर घटा देंगे। तो इक्वल टू इसको सोल्व करेंगे, इसकी मल्टीप्लाई में करो, इसकी मल्टीप्लाई में, इसकी मल्टीप्लाई में, ये आएगा। अल्फा बीटा गामा की वैल्यू हमको दी हुई है ऑलरेडी, क्या दी हुई है? 1 दी हुई है, तो 1 पुट कर देंगे। तो अल्फा बीटा गामा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा यहाँ पर। ये आंसर हमसे पूछा, ये तो ट्रेस है। अल्फा बीटा गामा आगे समझ में, बस इतना करना। चलिए थैंक यू सो मच, लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल आदर्श संस्कृत चैनल। बस कुछ और क्वेश्चन और करते हैं, उसके बाद आते हैं कैलकुलस फर्स्ट पर, ठीक है। चलिए थैंक यू।